नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा में मौसम बारिश ने जहां लोगों को कुछ ठंडक दी, लेकिन मुक्तिधाम में जो कुछ घटा उससे किसी के भी दिल में उबाल आ सकता है। दरअसल मुक्तिधाम में अंतिम क्रिया के बाद मृतदेह जल रहे थे। इसी दौरान हुई बारिश की वजह से शव आधा जला रह गया। मुक्तिधाम का टीन सेट पूरी तरह टूटा हुआ है। आसमान में बरसता पानी उसे लाश को जलने में बाधक बन गया। मृतक शरीर का बड़ा हिस्सा आधा जल रह गया। जानकारी लगने के बाद जो परिवार अपने परिजन की याद में उनकी मृत्यु पर पहले से दुखी था, इस घटना के बाद और भी ज्यादा विचलित हो गया। बता दें कि विदिशा का एकमात्र मुक्तिधाम जहां रोजाना 4 से 5 और कभी कभी इससे ज़्यादा व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा दावा किया जाता है कि मुक्तिधाम में उनके द्वारा कई कार्य किए गए हैं, सहयोग दिया गया है, लेकिन इन सब दावों की पोल आज कुछ देर और कुछ मिनट हुई बारिश ने खोल कर रख दी। यहाँ के सेट पूरी तरह टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से लाश को जलने में दिक्कत हुई। खास बात यह है कि पहले भी यह दावा किए गए हैं कि यहाँ की लकड़ी, कंडों और अन्य चीज़ों को भी कवर्ड करके रखा जाएगा ताकि पानी में ये ना भीगे, लेकिन वह सब भी खुले में पड़ा है। यहाँ तक कि जिस स्थान पर सबको जलाया जाता है वहाँ भी शेड है। इस मामले को लेकर वार्ड 7 के पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि वह अपने एक परिचित के देहांत पर यहाँ आए थे। करीब 2 घंटे बाद जब है दोबारा आए तो बारिश हो रही थी और उसे बारिश की वजह से उनका शव आधा जला रह गया। परिवार को बुलाकर उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन वह सफल रहे। वहीं उनका यह भी कहना है जो इस कार्य के ठेकेदार नियुक्त हुआ है, नगर पालिका से पेमेंट न होने की वजह से उन्होंने काम आधा ही छोड़ दिया। मेरा नाम अखिलेश राजपूत है। वही सब यही वार्ड नंबर 7 राजपूत कॉलोनी में निवास करता हूँ। क्या हैं आप? मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि। आज सुबह मेरे एक परिचित की मृत्यु हो गई थी, परिचित के पिताजी की। तो मैं सुबह आया था यहाँ पे शमशान घाट में। उस समय भी इन सारी चीज़ों की बात हुई थी, लेकिन जब मैं अभी दोपहर में आया तो पानी गिर रहा था। पानी गिरने के कारण मैंने भैया यहाँ पे रुकते हैं उनसे बोला भी, उनका एक पानी गिरा तो वो डेड बॉडी पूरी जली नहीं थी, उनका हाथ बाहर निकल रहा था। तो मैं उनसे बोल के उनसे करवा के गया था। और भाई साहब, मेरा तो एक निवेदन है, शहर में इतने बड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विदिशा शहर हमारा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में बहुत आगे अव्वल है। इसका नगर पालिका से इस 3 सेट का ठेका भी हुआ था और मैंने यहीं से सुबह ठेकेदार से भी फ़ोन पे बात की। तो ठेकेदार का कहना था कि भैया मेरा अभी भुगतान नहीं हुआ है। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से, नगर पालिका के CMO महोदय से और शहर के हमारे सभी वरिष्ठ बड़े जनप्रतिनिधियों से कहना है कि शमशान घाट जैसी स्थान की व्यवस्था सुचारू करवाएं और ठेकेदार का भुगतान कराकर। डेड बॉडी भी पूरी नहीं जल पाई है। डेड बॉडी पूरी नहीं जली है, पानी का अभी और भी डेड बॉडी आ रही है। मौसम ऐसा हो रहा है, ये तो अब पर डे का काम है। डेड बॉडी आप रोक तो है नहीं सकते। लकड़ी भी खुले में रखी, लकड़ी भी खुले में पड़ी हुई है। भाई साहब, लकड़ी के साथ साथ आप तो डेड बॉडी जल नहीं पा रही पूरी, 3 साइड नहीं है इसके कारण। चल बहुत दिन। ब्रजेश शर्मा। ये कौन सा स्थान है? ये मुक्तिधाम। आप काय के लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ हम एक लकड़ी में आए थे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी की ऐसा मौसम हो रहा है, ठीक है। कुछ अजली लाशें रह गई हैं जी, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहेंगे? बस प्रशासन से यही कहना है कि थोड़ा देख रेख की जाए और यहाँ की व्यवस्थाएं सही सॉलिड हो जाएं। जी, कितनी लाश जल रही है यहाँ पर अभी? यहाँ 5-6। आप लोगों के द्वारा ये मैटर मेरे संज्ञान में लाया गया है और इस संबंध में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा है, उनसे संपर्क स्थापित कर यथोचित नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। चूँकि जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये मैटर आज ही मेरे संज्ञान में आया है, तो इस संबंध में अगर आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जन सहयोग भी ऑफर किया जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो यथाशीघ्र जो भी कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। क्योंकि ये जन सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें शीघ्र कार्रवाई कर दी जाएगी। इस संबंध में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा है, उनसे संपर्क करके मैं जानकारी प्राप्त करूँगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज के साथ। नमस्कार।